जय जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें आदिवासियों के ऊपर कुछ अनर्गल टिप्पणियाँ की जा रही हैं और ये वीडियो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले का है, जो कि बागेश्वर धाम का वीडियो है। दोस्तों, बागेश्वर धाम में बीते पिछले कुछ दिनों पहले 23 या 24 जनवरी के दिन बागेश्वर धाम में आदिवासी जन जागृति का आयोजन किया गया था, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मंडला जिले से पहुंची एक आदिवासी महिला। हालांकि वहां पर कई जगह से आदिवासी पहुंचे थे, लेकिन हम मंडला जिले के आदिवासी समाज, गौंड समाज की जो महिला है उसकी बातें कर रहे हैं। वो गौंड समाज की महिला और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच संवाद हुआ। उन्हीं संवादों में उस आदिवासी महिला ने आदिवासी गौंड समाज के अग्रदूत कहे जाने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ऊपर कुछ अनर्गल टिप्पणियां कही हैं, जिसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है। तो दोस्तों, आप लोग भी ये वीडियो देखिए कि क्या कुछ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और मंडला जिले के उस गौंड आदिवासी महिला ने कहा है। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, देखा है आपने किस तरह से आदिवासियों के लिए बातें कही गई हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसे देशद्रोहियों से फंड आता है, उन्हें पैसे आते हैं। जो आदिवासी समाज को अलग करने के लिए वे लोग अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। आदिवासी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जैसे कई आदिवासी संगठन इनका ब्रांड वॉश करते हैं और फिर इनकी संस्कृति का हनन करते हैं। इनके कहने का मतलब यही है कि जो आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उन्हें देशद्रोहियों से फंड आता है और आदिवासियों के लिए वे कार्य करते हैं, जो कि आदिवासी संस्कृति को अलग करने के लिए वे कार्य करते हैं, आदिवासी को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए कार्य करते हैं। उनका यही कहना है। तो हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आदिवासी समाज आपसे बस यही कहना चाहता है कि जब आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता तो फिर उसे क्यों ज़बरन किसी भी धर्म में घसीटा जा रहा है। आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता तो फिर क्यों उसे ज़बरन परेशान किया जा रहा है। और आप तो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि आदिवासी बस्तियों में जा करके रामायण का पाठ करवाया जाए, और जो रामायण का पाठ नहीं करता है उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। तो क्या ऐसे में हम आदिवासी क्या आपस में एकता बना सकते हैं? ये तो फिर ये हुआ ना कि हमारे ही आदिवासियों में आदिवासी के बीच फूट डालने वाला काम हुआ। अगर जो व्यक्ति रामायण का पाठ नहीं करता आदिवासी समाज का है, और उन्हीं आदिवासी समाज के लोगों में से जो व्यक्ति पाठ करते हैं वही लोग आदिवासी समाज को समाज से बहिष्कृत कर देंगे, तो हुई ना हम आदिवासियों में ही फूट डालने का काम। तो मैं मेरे आदिवासी समाज के सभी संगठनों से अपील करता हूं कि इस तरह की बातों का पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए, और आदिवासी समाज के जितने भी बड़े संगठन हैं उन्हें आगे आना चाहिए। और इस तरह की, जैसे कि हमारे गोंडवाना विकास समग्र आंदोलन के अग्रदूत कहे जाने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम का भी अपमान है। अगर आदिवासी समाज दादा हीरा सिंह मरकाम को मानता है तो इस विषय पर ज़रूर अपनी चर्चा, अपनी बातें रखेंगे। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मंडला जिले की जो गौंड आदिवासी समाज की महिला है, तो क्या इस गौंड आदिवासी महिला का सामाजिक बहिष्कार गौंड आदिवासी समाज कर सकता है? क्योंकि ऐसे ही हमारे समाज के लोग हमारे बीच से आते हैं और हमारे आदिवासी समाज का
हनन ऐसे ही लोगों से होता है, हमारी संस्कृति का हनन ऐसे ही लोगों से होता है। आज आदिवासी समाज के लिए जनजाति कार्य विभाग में कई प्रकार का फंड आता है, लेकिन क्या असल मायने में आदिवासी समाज को उसका लाभ मिल पाता है? नहीं, क्योंकि जनजाति कार्य विभाग का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है वो म्यूज़ियम में आदिवासी समाज की संस्कृति को संजो कर रखता है, उनकी पूजा पद्धति को संजो कर रखता है, उनकी वेशभूषा, उनकी खान पीन, उनका संस्कृति, यानी कि एक प्रकार से ये कहा जाए कि जो म्यूज़ियम बनाया जाता है उसमें आदिवासियों की जो भी संस्कृति होती है उन्हें उसमें दर्शाया जाता है, ये दिखाया जाता है कि आदिवासी लोग ऐसे रहते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, ऐसे नाचते थे, ऐसे गाते थे। तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ पर दर्शाई जाती हैं। तो क्या जब और ये बताया जाता है म्यूज़ियम में कि आदिवासी समाज की संस्कृति सबसे अलग है। तो जब आदिवासी जीवांत में ही, रियलिटी में ही अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहता है तो फिर क्यों किसी को परेशानी हो रही है? क्यों जबरन आदिवासियों की संस्कृति को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है? हमें किसी भी धर्मों के लोगों से, किसी भी व्यक्ति विशेष से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हमें किसी राजनीतिक पार्टियों से लेना देना है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आदिवासी संस्कृति के लिए कि जब हम आदिवासियों को अगर जबरन रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है तो क्या हम आदिवासी ऐसा सहन कर सकते हैं? हमें जो अधिकार संविधान देता है क्या वो अधिकार रामायण देता है? संविधान से हमें बंधुत्व, स्वतंत्रता, बंधुत्व सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन रामायण से हमें किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो हम बेशक ही हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी धर्म के संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान है, आदिवासी सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी धर्म का हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।